बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जहन्नम में सबसे हल्का अज़ाब क्या होगा और जहन्नम में एक काफिर कितना बड़ा होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम में सबसे हल्का अज़ाब ये होगा कि एक शख्स को आग की 2 जूतियां पहनाई जाएंगी, जिसकी वजह से उसका दिमाग इस तरीके से खोल रहा होगा जिस तरीके से हांडी के अंदर गर्म पानी खोलता है, और वो शख्स गुमान करेगा, ये सोचेगा कि सबसे सख्त अजाब उसे दिया जा रहा है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेशक वो सबसे हल्का अजाब होगा। अल्लाहु अकबर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है जिसके रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम में एक काफिर का चमड़ा, उसकी खाल 42 हाथ के बराबर मोटी होगी और उसकी एक दाढ़ उहुद पहाड़ के बराबर होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नम में एक काफिर के बैठने की जगह इतनी होगी जितनी मक्का से लेकर मदीना तक की दूरी है, और मक्का से लेकर मदीना तक की जो दूरी है वो तकरीबन 500 किलोमीटर की दूरी है। इतनी जगह चाहिए काफिर को जहन्नम में बैठने के लिए। रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम में काफिर के 2 कंधों की दूरी इतनी होगी कि अगर एक तेज रफ्तार सवारी एक कंधे से लेकर दूसरे कंधे तक का सफर करे तो उसको एक कंधे से लेकर दूसरे कंधे तक पहुंचने में 3 दिन लग जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तो हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा। दोस्तों, कुरान हदीस से जुड़ी जानकारियाँ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो वीडियो हम बनाएं वो सबसे पहले आप देखें, और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।